आज हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। कोई भी फंक्शन जो z के फॉर्म में लिखा जाए, यही फंक्शन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन रहता है। आपको पता है कि यहाँ जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि हम इस z को z इक्वल टू x प्लस आई वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को w से डिनोट किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं w इक्वल टू एफ जेड। अब इस जो एफ जेड होता है इसकी भी वैल्यू होती है, इसे हम यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ एक्स कॉमा वाई जो है ये यू जो है ये एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है और वी जो है ये भी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं इन्हें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेनली दो टाइप के फंक्शन पाए जाते हैं। एक होता है एनालिटिक फंक्शन, दूसरा होता है रेगुलर फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और रेगुलर फंक्शन क्या होता है? तो एनालिटिक फंक्शन में एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है डोमेन के सभी पॉइंट्स पे एक्सेप्ट सम फ्यू पॉइंट, यानी कि एनालिटिक फंक्शन में कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है। वहीं रेगुलर फंक्शन की बात करें तो रेगुलर फंक्शन में एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है एट ईच पॉइंट, यानी कि डोमेन के सभी पॉइंट पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है। ऐसे फंक्शन रेगुलर फंक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने दो डोमेन लिया। एक डोमेन ऐसे हैं जिसमें कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहीं दूसरा डोमेन हमने लिया है कि उसमें सभी पॉइंट्स पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें कि एफ डैश जेड जो होता है वो कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पे एग्जिस्ट करता है। ऐसे फंक्शन जो होते हैं एनालिटिक फंक्शन कहलाते हैं। वहीं रेगुलर फंक्शन की बात करें तो रेगुलर फंक्शन में एफ डैश जेड डोमेन के सभी पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं।